आ रही हैं जयपुर से प्रामाणिक समूह की सक्रिय सदस्य सुश्री साक्षी सोनी। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि व्यसन आजकल लोगों का स्टैंडर्ड और स्टेटस बनता जा रहा है। लोग छोड़ना भी चाहते हैं किंतु छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वे उनके जीवन का अंग ही बन गए हैं, वो पार्ट ऑफ लाइफ बन गए हैं। तो ऐसे में गुरुदेव, एक व्यक्ति के लिए उसका वास्तविक स्टैंडर्ड और स्टेटस कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। नमोस्तु गुरुदेव। व्यक्ति का वास्तविक स्टैंडर्ड और स्टेटस कैसा होना चाहिए? आज स्टेटस बन गया, स्टैंडर्ड बन गया है, ये अंधानुकरण है। फैशन को अपनाना बुरा नहीं है, पर फैशन का अंधानुकरण करना बुरा है। और ये भी एक भ्रांत धारणा है कि फैशन से मनुष्य का स्टेटस है। एक बार एक ऐसे ही युवक ने मुझसे सवाल किया कि महाराज, थोड़ा अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए वो ब्रांडेड कपड़ा पहनता था, उसका शौकीन था, और मुझसे कहा महाराज इससे थोड़ा हम लोगों का स्टेटस होता है, स्टेटस के लिए जरूरी है। मैंने उससे पूछा कपड़ों से स्टेटस है? बोला महाराज होता ही है। बोला अच्छा ये बता, तुम कपड़ों वालों का स्टेटस बढ़ा कि हम बिना कपड़ों वालों का? तुम कपड़े वालों का स्टेटस बढ़ा कि हम बिना कपड़ों? महाराज आपकी बात अलग है। हमने क्यों अलग है? अगर मेरा स्टेटस मेरे वस्त्रों से है तो जिनके पास अच्छे वस्त्र उनको जगत में सम्मान मिलना चाहिए। हमने कहा चलो ठीक है, तेरा स्टेटस है ना, है। ये बताओ, मैं अगर जाऊं, एक बड़े शहर में था, कि अचानक मैं किसी के घर चले जाऊं तो क्या होगा? बोला सामने वाला अहोभाग मानेगा और पांव धुला के अपने आप को कृतार्थ महसूस करेगा। मैंने पूछा अचानक मैं किसी के घर चले जाऊं तो वो क्या करेगा? बोला सामने वाला अपना अहोभाग मानेगा, आपके पांव पखारेगा। हम बोले तुम जैसे लोग चले जाए तो? बोले धक्का मार के निकाल देगा। हम बोले अब स्टेटस का मतलब क्या है? वस्तुतः ये स्टेटस का मूल प्रतिमान नहीं है। मनुष्य का वास्तविक स्टेटस उसके चरित्र से होता है। स्टैंडर्ड के नाम पर केवल ऊपर से सजना धजना ठीक बात नहीं है। जीवन का गुणात्मक विकास होना चाहिए। ध्यान रखने की बात केवल इतनी है, टिप टॉप होना, टिप टॉप बनना और अपने आप को समय के अनुरूप अपडेट रखना, इनमें बड़ा अंतर है। ऊपर से टिप टॉप कोई भी हो सकता है, लेकिन अपडेट वही होता है जो जिंदा दिली के साथ अपना जीवन जीता है, जिसका आचार व्यवहार निर्मल होता है, जिसका चरित्र उज्ज्वल होता है। तो आप फैशन को अपनाइए, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं, पर फैशन की अंधी दौड़ में मत भटकिए। और आजकल के फैशन का हाल ही कितना बुरा है बताओ। अब तो फटे कपड़ा पहनना ही फैशन हो गया, हाँ है ना। अब एक लड़का था, ग्रेजुएशन कर रहा था, उसकी जीन्स जो एकदम लटक रही थी नीचे। तो मैंने पूछा क्या है? बोले महाराज आजकल ट्रेंड चला लो बेस जीन्स। लो बेस जीन्स। हमने पूछा ये लो बेस जीन्स का मतलब क्या होता है? एक ने गूगल में सर्च किया तो उसमें लिखा लंपटों का जीन्स। तो जो लंपट लोग होते थे, ये करीब 2-2.5 साल पुरानी बात है, लंपट लोग होते थे वो नीचे तक कर लेते थे। और अपन भी ध्यान, बचपन का आपको स्मरण होगा कि जो बच्चे ज़्यादा नटखट होते थे उनकी माँ उनको थोड़ा ढीला पैंट पहनाती थी ताकि वो पैंट ही संभालते रहे, है ना।
तो ये कौन सा अंधानुकरण है? कपड़े फटे पहनने का क्या औचित्य है? वस्तुतः ये पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण है। और पश्चिम की संस्कृति ने, भले आज अंग्रेज हमारे बीच नहीं है, पर हमारी मानसिकता को पूरी तरह गुलाम बना रखा है। आज फैशन के नाम पर हमारी भाषा, हमारी भूषा, हमारा भोजन और हमारी भावना सब खत्म हो गई, सब विकृत हो गई, जीवन बर्बाद हो रहा है। इसलिए फैशन के नाम पर आप उन्हें मत अपनाइए जिसका आपके तन मन पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो। आप उनका प्रयोग कीजिए जो आपकी प्रगति में सहायक बनता हो। और अपनी उन परंपराओं को कतई मत छोड़िए जो आपके जीवन के विकास के आधार है। आज मुझे किसी ने एक क्लिप दिखाई, प्रधानमंत्री के मुख से कभी कहा गया वक्त आ गया है। उन्होंने एक बात कही कि हमारे भोजन की थाली से जो चीज़ें आज गोल हो गई, दुनिया में वो चीज़ों का चलन रोज आ रहा है। खासकर विभिन्न प्रकार के अनाजों की बात थी कि हमारे यहाँ जो खाद्यान्न थे वो अपने आप में पोषक तत्वों से भरपूर थे, जिसमें आज जो गेहूं चावल खाते उसके अलावा कोदो, रागी, बाजरा, जौ, शमा, न जाने कितने प्रकार के अनाज होते थे। और आज लोग इनके लिए मोटा रुपया दे के खरीद रहे हैं, जबकि ये हमारी पहचान थी, लेकिन एक स्टेटस का सिंबल बना दिया। कोदो तो गरीबों का खाना है, अब अमीर लोग करोड़पति होकर अमेज़न से मंगाते तो अमीरों का खाना हो गया। तो ये जो सोच है फैशन के नाम पर अपनी उपयोगी चीज़ों को छोड़ना, मेरे विचार से बेवकूफ़ी की पहचान है। इसलिए अपनी मौलिकता को समझिए और उन्हीं को आत्मसात कीजिए जो आपके लिए उपयोगी हो। अगले प्रश्न के